मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री के रंग में नजर आने लगे हैं। मोहन यादव अब ये समझने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है, उसका तेवर क्या होता है और उस तेवर के हिसाब से किसको किस लहजे में समझाना है। लेकिन क्या ये तेवर कहीं घमंड के वे में तो नहीं जा रहा है? दरअसल आपको पूरा मामला समझाते हैं कि मामला क्या है। आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव के तेवर घमंडी क्यों होते जा रहे हैं या किस लिए होते जा रहे हैं, ये सवाल उनसे क्यों पूछा जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव जीतू पटवारी पर इस बार बरसे हैं, जो पीसीसी अध्यक्ष हैं। और जीतू पटवारी का मामला आपको बता देते हैं कि आखिरकार जीतू पटवारी ने ऐसा क्या बोल दिया था कि मुख्यमंत्री को स्वयं बयान देना पड़ा। दरअसल जीतू पटवारी नर्मदापुरम में थे और नर्मदापुरम में उन्होंने एक भाषण के दौरान ये बोल दिया कि जितने भी एक बयान के दौरान बोल दिया कि होशंगाबाद के जो कलेक्टर साहब है वो पैसा देकर कलेक्टर बने हैं। तो ये जीतू पटवारी की एकदम जो बात है, अगर इसमें दम है तो उनको पूरे साक्ष्य के साथ ये आरोप लगाना चाहिए किसी सरकारी कर्मचारी पर। तो जीतू पटवारी का ये बयान एकदम निराधार इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं रखा, बिना हाथ पैर की बातें की। और बिना हाथ पैर की जब बातें की अपने कर्मचारियों पर, यदि कोई बोलेगा सरकारी कर्मचारियों पर, तो फिर मुख्यमंत्री का जवाब तो बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है, उसकी जो भाषा शैली थी उस जवाब की, उससे घमंड की बू आ रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पहला वाक्य उनके बयान का यह होता है, यानी कि कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन उनका बल नहीं गया। कुछ तो भी बोलते रहते हैं। ये मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का अपमान है और इस पर उन्हें माफी मांगना चाहिए। ठीक है, माफी मांगना चाहिए क्योंकि बिना हाथ पैर की बातें की हैं। अगर तथ्य है तो तथ्य सामने रखे, नहीं तो माफी मांगे जीतू पटवारी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो पहला वाक्य था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, उसकी ऐंठ नहीं गई, क्या आप लोगों को इससे घमंड की बू नहीं आती है? क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो किसी कांग्रेसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था? मुख्यमंत्री बने हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ मोहन यादव जी, और आप विपक्षियों के लिए, जो मजबूत विपक्षी है भी नहीं, उनको तो कायदे में सीरियस भी नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक तरफा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने आपकी पार्टी को खूब प्यार लुटाया है और शीर्ष नेतृत्व ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, तो उस पद की गरिमा आपको होनी चाहिए है। कम से कम जो विपक्ष है, थोड़ा सा इत्तू सा विपक्ष है, उससे आप इस लहजे में बात करेंगे कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो इससे तो सीधे सीधे ये मुहावरा घमंडी मुहावरा है और इससे घमंड की बू आती है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की लाख गलती हो, हम बोल रहे हैं कि उनकी गलती है भी, क्योंकि बिना तथ्य के, बिना हाथ पैर वाली बात जीतू पटवारी ने बोली। और अगर उनके पास तथ्य नहीं है, अगर वो तथ्य नहीं रखते हैं, तो जीतू पटवारी को भी बकायदा माफी मांगना चाहिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आप विपक्ष को, पूरे विपक्ष को बोल रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो यही जनता है जिन्होंने आपके संसद भवन के 2 सांसद से भारत की सबसे बड़ी पार्टी आपको बना दिया। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को बना दिया, और वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आपको पीछे की पंक्ति में से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया और बोल दिया कि आज से आप मुख्यमंत्री हैं। तो मोहन यादव जी, आप भी देखें कि किसी को, आप जिस पद पर बैठे हैं, पूरा पूरा प्रदेश सुनता है आपको। विपक्ष के किसी भी नेता को आप खूब लपेटो। उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी जी के तर्ज पर आप चल रहे हैं, तो योगी जी की भाषा शैली आप देखिए, कितनी प्यारी भाषा शैली में अखिलेश यादव को खूब लपेटते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका धर्म है विपक्ष पर हमला बोलना, लेकिन ये नहीं कि यार आज
आपकी सरकार है तो कल उनकी नहीं आ सकती। कल यही मुहावरा वो आपके लिए भी बोल सकते हैं। तो कम से कम इतना गरिमा तो अपने पद की रखना ही चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि यह केवल पहली बार नहीं है जब मोहन यादव ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो। मुख्यमंत्री यादव ने एक मंच से, आपने वो वायरल वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो, उन्होंने बोला था कि वो गरीबों को क्या देते हैं, वो राशन, राशन, गरीबों को राशन देते हैं ना, तो वो राशन वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह से एक प्रदेश का मुखिया जो है वो गरीबों का मजाक उड़ाता है राशन के नाम पर। इससे घमंड की बू नहीं आएगी क्या सर? चलिए नेता नगरी छोड़ देते हैं, ये तो कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप गरीबों को क्या देते हैं, वो राशन। अच्छा, राशन वाशन के चक्कर में वो वाला बयान आपने जरूर सुना होगा। और भी कई सारी, जब विधायक थे, कई सारी भाषा शैलियों के वीडियो जो है अलग अलग भाषा में जो बात करते हैं मोहन यादव जी, उनका पूरा बाकायदा वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन कम से कम अब मुख्यमंत्री हैं, आपका एक पद है, आपकी एक गरिमा है, आपकी एक इज्जत है, आप एक प्रदेश के मुखिया है। आपके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समान होना चाहिए। आप किसी पर यदि आपकी सरकार पर, आपके सरकारी कर्मचारियों पर या हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में क्या नहीं है? तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए कि भैया जीतू भैया, आपने बोल कैसे दिया है ऐसे? कुछ तो भी मुंह उठा के आप क्यों बोल देते हैं बिना तथ्यों की बातें, और हम आप पर कार्रवाई करेंगे सीधे तौर पर। आपने बोल कैसे दिया कि होशंगाबाद के कलेक्टर पैसा लेकर कलेक्टर बने हैं? तो आप सोचिए कि इस तरह की चीजें शोभा देती है, वो प्रदेश पर प्रभाव भी डालती है। अगली बार विपक्ष का नेता भी सोचता कि यार सोचकर बोलना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी जो है क्लास लगा देते हैं। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तो रस्सी तो महाराज आपकी भी जल सकती है कभी भी। आज आप सत्ता में, कल नहीं रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे। ये सत्ता, ये कुर्सी हमेशा नहीं रहती। और 1.5 साल की सरकार रही थी कमलनाथ जी की, ये बात उनसे पूछिएगा कि कैसे एक झटके में धराशायी हो गया था सब कुछ। तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा। लेकिन हाँ, मैं ये एक बात और ये दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जीतू पटवारी सही है। उन्होंने भी बिना तथ्यों की, बिना हाथ पैर की बात की, लेकिन एक प्रदेश के मुखिया के मुंह से ये शोभा नहीं देता इस तरह की भाषा शैली। इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। बाकी ये चैनल आपका अपना है, प्रदेश की हर खबर प्रमुखता से दिखाता है, राजगढ़ की भी हर खबर प्रमुखता से दिखाता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।